हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मैं ना सिर्फ नशा करता हूँ। मैं देखो, नशे से तो खुद को रोक नहीं सकता, मगर मैं खुद पे रिसर्च भी करता हूँ। छोटा साइंटिस्ट बोल सकते हो मुझे कि कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं। हज़ारों तरीके अब तक आजमा के देख चुका हूँ मैं नशे को छोड़ने के। मगर ऐसा कह सकते हो कि मुझे हज़ारों तरीके पता हैं जिनसे नशा नहीं छूटता। मगर एक तरीका, मैं बस एक तरीका चाहता हूँ जिससे नशा छूटता हो, और एक दिन वो तरीका मेरे हाथ में होगा जब मैं नशा छोड़ूंगा। अभी इस वक्त देखो, नशे में ऐसा होता है, आपके दिमाग में बहुत से वहम भी होते हैं जो आपको सच लगने लगते हैं। मगर मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने होश में भी महसूस की है, इस वजह से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। करीब 9-10 महीने, साल भर समझ लो, मैं होश में रहा हूँ, और उस समय भी मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा था। इस वजह से मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है जैसे एक ताकत सी होती है हमारे शरीर में, एक ऊर्जा। मैं ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये वो ताकत नहीं है जिससे हम वज़न उठाते हैं, या जो हमारे शरीर की, हमारे हाथों की ताकत होती है। ये एक अलग ताकत होती है, एक अलग ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, जो हमारे फैसलों को ताकत देती है, हमें ताकत देती है हमारे फैसलों पे खड़े होने की, उन पे चलने की। और ये ऊर्जा मिलती है कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों से। मतलब जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा महसूस की है, मेडिटेशन। अगर आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान अच्छा लग जाता है, एक दिन भी अगर आपका अच्छा ध्यान लगता है, तो अगले कई दिनों तक आपके शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि आप खुद को रोक सकते हो, अपने शरीर को रोक सकते हो वो करने से जो आप नहीं करना चाहते हो, और उन चीज़ों की तरफ मोड़ सकते हो जिन चीज़ों को आप करना चाहते हो। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, लेकिन आलस नशेड़ी की एक बड़ी खूबी या कमी जो भी बोले, आलस आपको मजबूर कर देता है ना करने पे वो सब चीज़ें जिनसे आपका फ़ायदा हो रहा है। मेडिटेशन करना, लोगों की मदद करना, हंस के बात करना, होश में, ठीक है, ये सब चीज़ें नशे में काम नहीं करती हैं, या करती भी है तो बहुत कम ऊर्जा मिल पाती है उस समय। मगर आप जब होश में ये सारी चीज़ें करते हैं, तो एक अलग सी ऊर्जा होती है शरीर में, जो हम कहते हैं ना कि किसी की मदद करने पे जो खुशी मिलती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो खुशी ही वो ऊर्जा का रूप लेती है हमारे शरीर में, जो अच्छे कामों से पैदा होती है, और अच्छी चीज़ों से, साफ दिल से। जब आप खुद को खाली करके बैठ जाते हो, तब वो ऊर्जा पैदा होती है। ये बस एक एक्सरसाइज की तरह है कि आप अपने शरीर में, जैसे आप जिम जाते हो अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो एक दिन में नहीं बनता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी होती है। शुरुआत आप हल्की एक्सरसाइज से करते हो, फिर आप हैवी 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 करते चले जाते हो। उसी तरीके से ये एक्सरसाइजेस भी हैं, जो, मगर ये उस तरह की एक्सरसाइजेस नहीं है, ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको, आपके दिमाग की, आपकी आत्मा की एक्सरसाइजेस। आप जो चीज़ें दिल से करना चाहते हो, जब आप वो चीज़ें करते हो, तो एक अलग खुशी होती है आपके दिल में, एक अलग उत्साह सा होता है, और एक्साइटमेंट उसी ऊर्जा से पैदा होता है। आप सुबह उठते हो, खुशी खुशी काम पे जाते हो, सारे काम अच्छे करते हो, सब आपसे खुश रहते हैं, लोग जो आपसे बात करते हैं उन्हें खुशी होती है। आप घर आते हो, परिवार को आपसे मिलके खुशी होती है, आप उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हो, उन्हें खुशियाँ देते हो,
और अच्छी मीठी नींद सो जाते हो। ये होता है एक ऊर्जा से भरा हुआ इंसान, जिसके शरीर में इतनी ऊर्जा है कि वो अपना दिन चला सके। और एक ऊर्जा से ख़त्म इंसान, जिसकी ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म जैसी है, जो बस जिंदा है, वो उठ नहीं पाता है। सुबह कोई उठाए तो शायद उठ जाए या चिढ़ जाए या उल्टा सीधा बोले उनको। उसके बाद जैसे तैसे बिस्तर से निकलता है, फिर मन मार के तैयार होता है, घर वालों पे गुस्सा करता है और जैसे तैसे तैयार होके धीरे धीरे काम पे जाता है। काम पे जाके भी उसको कोसता रहता है, अपनी ज़िंदगी को कोसता रहता है। और जहाँ वो काम करता है तो उसके मालिक उससे खुश नहीं हैं, उसके साथ काम करने वाले उससे खुश नहीं हैं, लोग जिनसे वो मिलता है उनसे ठीक से बात नहीं करता, करता है तो करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। घर आता है, सारी टेंशन घर पे निकालता है और चिढ़ के एक सड़ी हुई नींद सो जाता है। और उस नींद में भी वो सिर्फ लड़ाई झगड़े और गुस्से वाली चीज़ें देखता है। ये होता है एक ऊर्जा से ख़त्म आदमी। वो पहली चीज़ तो अपने फैसले नहीं ले पाता है, और ले भी ले किसी तरह से तो उन पे चल नहीं पाता है, क्योंकि उन लिए हुए फैसलों पे चलने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है शरीर में, वो ऊर्जा उसके पास नहीं होती है। क्योंकि सारा दिन वो जो अपना बिता रहा है वो उस नेगेटिव ऊर्जा के साथ बिता रहा है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो ख़त्म ऊर्जा भी एक तरह से नेगेटिव ऊर्जा है। जैसे कि एक ग्लास भरा हुआ है जिसमें ऊपर आधे में पॉजिटिव एनर्जी है और नीचे आधे में नेगेटिव एनर्जी है। तो ऊपर की पॉजिटिव एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है तो नीचे की नेगेटिव एनर्जी शुरू होती है। वो एनर्जी आपको ज़िंदा तो रखती है, लेकिन जैसे तैसे वो आपको जानवर वाली स्थिति में ले आती है। एक जानवर जो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जीता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही वो जी रहा है, यहाँ से वहाँ भटक रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, ताकि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और सोने के लिए बिस्तर। अभी भी मैं इस ऊर्जा को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ कि ये ऊर्जा जो भी है ये मैं बढ़ा पाऊँ। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं आरतियों में जा रहा हूँ और अच्छे लोगों से पहचान बना रहा हूँ। नॉर्मल दिनों में मैं, जैसे ये तो आज का दिन तो नशे वाले दिनों में गिनती आएगी, मगर नॉर्मल दिनों में मैं जब या तो नशा नहीं करता हूँ या तो फिर एकदम एंड जब डे ख़त्म हो जाता है तो सोने के पहले कर लेता हूँ। ये एक नॉर्मल दिन कहलाएगा। तो नॉर्मल दिनों में मैं अच्छे लोगों से मिलता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, वहाँ लोगों से पहचान बना रहा हूँ। मगर ये दिन जब आते हैं तो मुझे सारी चीज़ों से कटना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इस स्वभाव के साथ अगर मैं इस नेगेटिव एनर्जी के साथ उन लोगों से मिलूँगा तो मेरा स्वभाव बदला हुआ रहेगा। उस वक्त जो बातें मैं करूँगा वो या तो घमंड से प्रभावित होगी, या फिर आलस, या फिर मैं उन लोगों से दूर भागने की कोशिश करूँगा। मतलब एक अलग आदमी का स्वभाव पैदा हो जाएगा। तो जो पहले आदमी ने अपना इम्प्रेशन छोड़ा है इन लोगों पे, वो दूसरा आदमी आके ख़त्म करेगा। और वो ऐसा इसीलिए कर पाएगा क्योंकि शरीर तो वही है, बस उसकी ऊर्जा का फ़र्क है। उसकी एनर्जी जो पॉजिटिव थी जब वो इन लोगों से मिला हर बार, लेकिन अचानक से ये नेगेटिव एनर्जी के साथ मिलना शुरू कर देता है। तो 1-2 बार तो आदमी सोचेगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, शायद इसका मूड ठीक नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी या ऐसा कुछ। लेकिन जब बार बार ये चीज़ होती है तो इंसान सोचने या तो समझ जाता है कि वो नशेड़ी है, या तो फिर वो सोचने लगता है कि शायद ये इतने दिनों से दिखावा कर रहा था, असल में ये एक बुरा ही इंसान है जो दिखावा कर रहा है हमारे बीच में अच्छा बनने का। फिर वो आपके साथ वैसे ही पेश आने लग जाते हैं जैसे
आप उनके साथ पेश आ रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनसे अच्छी बातें नहीं कर रहे हो, वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मुझे वो वक्त अकेले में बिताना पड़ता है जब मैं बुरा बन जाता हूँ। जब ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है शरीर में तो और ज़्यादा नशे की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। जब नशे आप नॉर्मल दिन जब रेगुलर बिताते हो या फिर ना करो नशे उस दिन, या फिर एक नॉर्मल दिन जब आप हल्का फुल्का करके सो जाते हो, ये दिनों के चलते हुए फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि आपका हल्का नशा थोड़ा भारी होने लगता है, क्योंकि एक दिन का डोज भले ही आप पे उतना असर ना करे, लेकिन जब आप रोज़ रोज़ एक वक्त पे सेम नशा करने लगते हो तो एक मात्रा शरीर में तय हो जाती है नशे की। उसके बाद ये होता है कि पहली चीज़ तो वो नशा आपके ऊपर असर नहीं करता है, क्योंकि मान लो आप एक पैक लगा रहे हो घर आके, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आप रेगुलर एक हफ्ते तक लगाते हो तो एक हफ्ते बाद वो एक पैक आप पे असर नहीं करेगा, आपको आपकी डोज बढ़ानी होगी। इसके अलावा आपके स्वभाव पे धीरे धीरे असर पड़ना शुरू होगा। नशा जब हम पे हावी होता है तो हमें साफ नज़र आता है हमारा बदला हुआ स्वभाव, लेकिन जब हम नशे में नहीं होते हैं लेकिन हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे नशे का असर होता है, उस वक्त ऐसा लगता है मतलब धीरे धीरे आप बुरे बनने लगते हो, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर घूमती रहती है। उतने बुरे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप बनने लगते हो। और एक वक्त आता है जब इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि आपका बस खुद पे नहीं चलता है। उस वक्त जो वो नेगेटिव एनर्जी आपसे करवाती है वही आप करने के लिए मजबूर हो जाते हो। आप नहीं चाहते हो नशा करना, फिर भी आप जाके नशा करते हो, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप खुद को रोक पाओ। समझ रहे हो बात को? ज़्यादा तो नहीं हो रहा होगा भी तो समझना आ जाएगा, समझ में उतना भी मुश्किल नहीं है। सवाल ये है कि कैसे मैं इस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाऊं। ध्यान करता हूं मैं, मगर कभी लग पाता है, कभी नहीं लग पाता है। एक्सरसाइज से भी मिलती है थोड़ी। मेन आपको एनर्जी कब मिलती है सबसे ज़्यादा? जब आप पूरे ध्यान से कोई काम कर पाते हो, पूरा फोकस, कोई भी काम हो, चाहे खाना बनाना क्यों ना हो, आप अगर पूरे ध्यान से उस काम को कर लेते हो तो जितने वक्त आप उस कंडीशन में होते हो पूरे फोकस की, उतने वक्त ऐसा होता है जैसे कि आपका फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। और फिर जब आप उस काम को कर लेते हो तो एक अलग सी खुशी, एक अलग एनर्जी आपके शरीर में महसूस होती है, और वो काम भी बहुत अच्छा होता है। और वो जो एनर्जी आपको मिलती है, वो एनर्जी आपको दूसरे कामों में मदद करती है। मगर इस स्टेज में बने रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप नशा करते हो तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान बटाती है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, जिसकी धड़कनें तेज़ होती हैं, और कई बार हाथ पैर कांपते हैं। सीधा मतलब आप सीधे काम नहीं कर पाते हो, यानी कि आप कोई चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ रखना चाहते हो तो एग्जैक्ट वहाँ नहीं रख सकते आप जहाँ आपने सोचा है उसको, वो थोड़ा बहुत इधर उधर मिस होगा। और ये एक छोटा एग्जांपल है। अगर आप सारे काम करते हो तो सारे कामों में ऐसा होगा, थोड़ा बहुत मिस होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी बहुत मिस हो जाए तो भी चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं हम कि थोड़ी बहुत मिस हो जाए तो वो काम ख़राब हो जाता है। और ऐसा ही होता है ज़्यादातर नशा करने वालों के साथ, क्योंकि एनर्जी, जो ऊर्जा है हमारे शरीर की, वो इतनी लो हो गई है कि जैसे तैसे हम जिंदा हैं। शरीर काँप रहा है, एक बीमार आदमी की स्टेज पे हो आप, बस। और बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, मगर मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। और मैं आप लोगों से भी
दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को समझने में मेरी मदद करो। अगर तुमने ये बात पूरी सुनी है मेरी, तो कहीं ना कहीं इस बात को तुम समझ पा रहे हो, खुद रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से। तो अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो तो कमेंट में मुझे बताओ। इस बारे में और जानना चाहता हूँ। मैंने नेट पे रिसर्च की, मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, बुक्स जो पुराने लोग लिख के गए हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों के ऊपर समझने की कोशिश करता रहता हूँ, उनकी बायोग्राफीज देखता हूँ। बुक तो आजकल उतनी चल नहीं रही है, मगर बायोग्राफी मिल जाती है, ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं। कोशिश करता हूँ मैं समझने की, मगर जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ क्लियरली किसी ने नहीं कही है। हाँ, उनकी बातों में एक हिंट तो मिलता है कि हाँ कुछ है, कोई एनर्जी है हमारे अंदर। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक अलग ही कुछ है जो है हमारे अंदर, मगर हम कहीं ना कहीं इससे अनजान हैं। सो प्लीज़ हेल्प। अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो भी कोई सजेशन है, कुछ भी बकवास लग रही है मेरी बात तो भी बताओ मुझे। चलो ठीक है, चलते हैं अभी। लव यू ऑल, बाय।